सभी को मेरा अभिवादन। आज का हमारा विषय है मुद्रा और साख। इस भाग में हम मुद्रा विषय पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और अगले भाग में हम साख की व्याख्या करेंगे। मुद्रा जो कि विनिमय का आधार है, जिसे हम रुपया, करेंसी के नाम से जानते हैं और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हम रोजाना कैसे करते हैं? तो जवाब है, मुद्रा एक ऐसा माध्यम होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए ही क्यों होती है? तो इसका जवाब है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसको इस्तेमाल किसी भी वस्तु को खरीदने या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। अब यहाँ ये सवाल आया कि जब मुद्रा नहीं थी तो लोग कैसे वस्तुओं को खरीदते थे? तो बच्चों, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। वस्तु विनिमय क्या होती है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करता है। यानी कि उसमें कागज के नोट तो होते नहीं थे, तो लोग कैसे करते थे? गेहूं दिया, बदले में जूता ले लिया। तो इसको आवश्यकता का दोहरा संयोग भी कहा जाता था। आवश्यकता का दोहरा संयोग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है। तो इस प्रकार आपस में एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेकर काम चल जाता था। पर ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी जरूरत के हिसाब से हमको ग्राहक मिल जाए। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि किसी व्यक्ति को जूते के बदले गेहूं लेने हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति को जूते तो खरीदने हैं पर उसके पास गेहूं नहीं है। अब तीसरे व्यक्ति के पास गेहूं है पर उसको कपड़े खरीदने हैं। तो अब यहाँ पे समस्याएं पैदा हो गई कि किस तरह से अपनी पसंद की वस्तु को खरीदा जाए। और यहाँ समाधान के रूप में क्या आया? मुद्रा, पैसा। अब मुद्रा जो है विनिमय का ऐसा माध्यम है जो आवश्यकताओं के इन दोहरे संयोग को खत्म कर देता है। यानी उस व्यक्ति ने जूते बेचे, पैसे लिए और उन पैसों से उसने गेहूं को खरीद लिया। तो इस प्रकार मुद्रा का इस्तेमाल कर हम अपनी पसंद की वस्तु को खरीद सकते हैं। ये तो बात हुई मुद्रा के लाभ की। अब आते हैं हम भारत में कि भारत में मुद्रा का आरंभ कैसे हुआ। भारत में प्रारंभिक काल से भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता था। यानी कि अनाज दिया, बदले में बर्तन या लोहे के औजार ले लिए, या फिर पशु देकर हम सामान को प्राप्त कर लेते थे। परंतु समय के साथ साथ इसमें भी समस्याएं आने लगी, तो धातु के सिक्कों का चलन शुरू हुआ, जिसमें सोने, चांदी, तांबे जैसे बहुमूल्य धातु के सिक्के चलाए, जिनका चलन पिछली सदी तक रहा है। यहाँ आप स्क्रीन पर पुराने समय के सिक्कों को देख भी सकते हैं कि कैसे आकार के सिक्के उस समय चलाए गए थे। अब हम चर्चा करते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप की, जिसे हम करेंसी या कागज के नोट के रूप में जानते हैं। इतना कहते ही दिमाग में आपके कलरफुल नोट की तस्वीर छप गई होगी कि हमारे जो कागज के नोट हैं आज हमारे मुद्रा का माध्यम बने हुए। अब यहाँ पे एक सवाल उठा कि कागज के नोट अगर हम पुराने समय के माध्यम को देखें तो वो सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं या पशु का इस्तेमाल किया जाता था, जिनकी खुद की भी वैल्यू होती थी। पर एक कागज के नोट का अपना इस तरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता। फिर इसे कैसे विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है? तो इसका जवाब है, जब किसी देश की सरकार कानून के द्वारा इसको विनिमय का माध्यम बना देती है तो यहाँ पर इसको विनिमय का माध्यम चुना जाता है। और भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है और भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है और कानून द्वारा ही इसको विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान की गई है। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति रुपए के भुगतान को मना नहीं कर सकता है।
भारत में रुपए के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ बच्चों कि भारत में रिजर्व बैंक नोट जारी करता है जिसके ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, परंतु 1 रुपए के नोट के ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर के बजाय आपको वित्त सचिव के सिग्नेचर मिलेंगे। और ये चीज आपको देखनी भी है। घर में 1 या 50 का नोट होगा तो दोनों की तुलना करना कि किसके ऊपर किसका सिग्नेचर है। अब हम चलते हैं बैंकों की ओर। बैंकों में जहां हम खाता खोलकर अपना पैसा जमा करते हैं कि लोग पैसे कमाते हैं और कुछ पैसा उनके पास बच जाता है तो उनको वो बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जमा करने का फायदा ये होता है कि उस धन के ऊपर हमें ब्याज मिलता है और हमारा धन सुरक्षित होता है, और जब हमें जरूरत होती है तो हम उस पैसे को बैंक से निकाल भी सकते हैं। अपने जमा धन को बैंक से निकालना, इसे हम कहते हैं मांग जमा, यानी कि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकालना मांग जमा कहलाता है। अब इसको हम नगद के रूप में भी निकाल सकते हैं, और अगर हम किसी को पैसे देने हैं तो उसको हम चेक के द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। अब चेक क्या होता है कि चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान का आदेश देता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर चेक की फोटो और चेक द्वारा कैसे भुगतान किया गया है उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कैसे हम बैंकों में अपनी बचत रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको निकाल भी सकते हैं। पर बैंक का केवल यही कार्य नहीं है। बैंकों में हम धन जमा करने के साथ वहां पर जरूरत पड़ने पर ऋण भी ले सकते हैं। ऋण यानी साख, जिसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में क्विज के लिए लिंक दिया गया है, उसका प्रयोग करें। धन्यवाद।